स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्टडी IQ बैंक एंड SSC में स्वागत है आपका। आइए, जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि आप सभी लोग जानते हो, कंप्लीट सिलॉक्स इन 7 डेज। तो उसी चीज के लिए अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो चीज है ओनली के केसेस। तो अभी तक आप लोगों को मैंने ऑल, सम, नो, सम नॉट जैसी सारी चीजें पढ़ा दी हैं। अब जो चीज आती है वो आती है ओनली वाले केसेस। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि जो बैंकिंग के एग्जाम्स है उसके अंदर ओनली के केसेस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और जो SSC है उसमें बहुत रेयर पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लास है वो स्पेशली बैंकिंग के लिए ज्यादा है और SSC वाले कुछ ज्यादा सीख सकते हैं, उनके लिए भी काम में ये चीज आ जाएगी। लेकिन कहाँ पे आ जाएगी? CGL का जो टियर 2 होता है वहां पे ये चीज आपके काम में आ सकती है। तो सभी लोगों को सीखना है मिलके, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं ओनली वाले केसेस। अब ये जो ओनली के केसेस है इसको हमें कैसे डील करना है, आइए चेक करते हैं। इसका सबसे पहले आपको बनाना होगा डायग्राम। अगर आपको डायग्राम आ गया तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर सिंपल सा एक डायग्राम है, उसको चीज को मैं समझाने जा रहा हूं। सभी लोग बोर्ड की ओर देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको ऑल के केसेस सिखाए थे, सभी को वो डायग्राम आता है, ठीक है। अगर सपोज करिए आपको एक स्टेटमेंट मिलती है, उसमें लिखा है ओनली LRM। क्या लिखा है? ओनली LRM। और एक जगह मिलता है ऑल LRM। तो ध्यान से देखना, ओनली LRM एंड ऑल LRM। तो दोनों में कुछ फर्क है क्या? दोनों में कुछ फर्क है, यस। ओनली का मीनिंग होता है केवल और ऑल का मीनिंग होता है सभी। तो यहां पे वो कहना चाह रहा है सभी LM है। किसी को कोई डाउट? सभी LM है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं हुआ, ध्यान से देखना, जब वर्ड आता है ओनली तो ओनली के लिए आपको क्या डायग्राम बनाना है, आइए सीखते हैं। जब भी वर्ड आए ओनली LRM तो ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट होता है, ये सारे ऑब्जेक्ट है L और M, ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है इसको रखना है अंदर, और ये जो L है इसको रखना है बाहर, और यहां पे लगाने 2 डैश। सर ये 2 डैश क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। और ध्यान से देखना, इन दोनों फिगर्स में कुछ डिफरेंस है। यस सर, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों रिवर्स है एक दूसरे के, ठीक है। तो इनके जो बीच की चीज होती है वो क्या होता है? ये क्या है? ओनली वाला जो जब भी केसेस आएगा तो ये होता है रिवर्स ऑफ ऑल। ये क्या चीज है? रिवर्स ऑफ ऑल है। क्या चीज है ये? रिवर्स ऑफ ऑल, ठीक है। तो उल्टा केस है ये। अब इसके अंदर मैंने जो चीज लिखी है ओनली LRM, M को रख दिया अंदर, L को रख दिया बाहर। ध्यान से देखने की जो डैश है ना, ये चीज आपको बताएगा कि M का जो रिलेशन है वो सिर्फ L के साथ है, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। यहां पे L का जो रिलेशन है, यहां पे मैंने कोई भी लाइंस नहीं बनाई, यानी कि L का रिलेशन किसी भी और भी ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ हो सकता है, लेकिन M का रिलेशन केवल और केवल L के साथ है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया है क्वेश्चन, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट मिली है ओनली ARB। तो इसका क्या डायग्राम बनता है, आइए सीखते हैं। ओनली ARB जब भी मिलेगा तो जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है इसको रखोगे आप अंदर की ओर और A को रखोगे बाहर की ओर, ठीक है। उसके बाद यहां पे लगा दोगे 2 डैश, यानी कि B का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ A के साथ होना है। आइए चेक करते हैं। ऑल ARB, क्या सारे A B है? क्या आपको दिखाई दे रहे हैं सारे A B? क्या आपको सारे A B दिखाई दे रहे हैं? यस और नो? अब आप कहोगे सर हमें सारे A B नहीं होते हुए दिखाई दे रहे, हमें सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है कि कुछ A B है, सभी के बारे में हम नहीं बता पा रहे। तो जब आप सभी के बारे में नहीं बता पाओगे तो आप क्या लिखोगे? ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी। यार इतनी क्लासेस आपने ले ली है, ऑल, सम, नो, सम नॉट। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ऑल ARB, इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि सारे A B हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम ARB,
कुछ ए बी है जो कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो ए का कुछ पार्ट है, ये वाला हिस्सा, वो बी है, वो बी है। आगे बढ़ते हैं। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। क्या ये बात सही है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कोई भी ए बी नहीं है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर हमें दिखाई दे रहा है कुछ ए बी है जो कि कंफर्म है, तो वो कैसे बोल सकता है कि कोई भी ए बी नहीं है? यानी कि वो गलत बोल रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। अब ए का कौन सा वाला पार्ट बी नहीं है? वो यहां पे जो बात उठाना चाह रहा है ना, वो सम ए की, वो कौन सा वाला पार्ट उठाना चाह रहा है? वो इस वाले पार्ट को उठाना चाह रहा है कि ये वाला जो ए का पार्ट है वो बी नहीं है, ये वाला जो ए का पार्ट है वो बी नहीं है। लेकिन वो डायरेक्टली पूछ रहा है आपसे, डायरेक्टली पूछ रहा है, तो आप लोग क्या डायरेक्ट केस में बता सकते हो आंसर? आप बोलोगे सर, क्या बोलोगे आप लोग आंसर? बताइए, क्या बोलोगे आप लोग आंसर? आप यही तो बोलोगे, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। यस और नो? क्या आप लोग यही बोलोगे, वी कैन नॉट से एनीथिंग? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो यहां पे लिख देना कांट से, ठीक है। और ओवरऑल अगर चीजें अभी तक समझ में आ गई है क्या क्या मैंने बनाया, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, बढ़ जाऊं ना, कोई इशू नहीं? यस और नो? अरे कोई इशू तो नहीं ना, आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, ओनली ए आर बी, जब ये सारी चीजें आई, फिर से हमने क्या डायग्राम बनाया, बी को रखा अंदर, बी को रखा अंदर और ए को रखा बाहर, बी को रखा अंदर और ए को रखा बाहर, और यहां पे लगा दिए 2 डैश और यहां पे लगा दिए 2 डैश। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है। अब सारा ए बी हो सकता है, यही तो बोल रहा है वो, सभी ए के बी होने की संभावना है। तो यहां पे ये जो वर्ड यूज हुआ पॉसिबिलिटी, इसने जो आपका पिछला डाउट था, जो पिछली वाली स्लाइड में आया था डाउट, वो डाउट को खत्म कर दिया। क्या आपको पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जो पिछला डाउट था, आइए मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। ये वाला था डाउट, देखो आप यहां पे डाउट में थे, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, आप यहां पे डाउट में थे। तो जैसे ही मैंने यहां पे लगाया पॉसिबिलिटी, जैसे ही मैंने यहां पे लगाया पॉसिबिलिटी, ये चीज हो गई एब्सोल्युटली करेक्ट। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई है। सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है। आपको क्लियरली पता है कि कुछ ए बी है, आपको यह बात क्लियरली पता है कि कुछ ए बी है। तो जो चीज आपको पहले से पता है कि कुछ ए बी है, तो वहां पे आप पॉसिबिलिटी क्यों लगाओगे? और अगर लगाओगे तो क्या होगा? गलत करना है आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी ए के बी ना होने की संभावना है। नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पे आप लोग क्या बोलोगे? यहां पे भी आप लोग यही बोलोगे, सर आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, हमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ ए बी है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी ए बी नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। अब ये पता है कौन से वाले ए की बात कर रहा है? सम ए नॉट बीइंग बी, ये पता है कौन से वाले ए की बात कर रहा है? ये इस वाले ए की बात कर रहा है, जो मैं वाइट वाला पोर्शन है ना, इस वाले पार्ट की वो बात कर रहा है कि ये वाला ए बी ना हो, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। ये वाला ए बी ना हो, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये बात वाली वो बात कह रहा है जिससे कि ये चीज हो जाएगी एब्सोल्युटली करेक्ट। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि ये चीज सही क्यों हुई है। अगर ये देखो, यही चीज में आप पहले डाउट में थे, याद करना जो मेरी पिछली स्लाइड थी उसमें आप इसी जगह पे डाउट में थे, आपने लिखा था कांट से, और उस कांट से को आप कैसे सही बता सकते थे? जब वहां पे लग जाए वर्ड पॉसिबिलिटी। उम्मीद करता हूं ये बातें सारी आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अगर यहां तक आपको सारी चीज समझ में आ गई है तो प्लीज कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओनली ए आर बी, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ओनली ए आर बी, इसका डायग्राम आप क्या बनाओगे? देखो डायग्राम तो वही है जो आपने अभी अभी बनाया, और आप सोचोगे कि सर क्वेश्चंस भी सेम आ गए, लेकिन सेम नहीं है।
पहले मैं ए से बी की तरफ जा रहा था, अब मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, मैं पहले ए से बी की ओर जा रहा था, देख सकते हो आप पीछे, पहले मैं ए से बी की ओर जा रहा था, अब मैं बी से ए की ओर जा रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बदल दिए मैंने। तो ऑल बी आर ए, क्या सारे बी ए हैं, जो कि आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो पहले वाला हो गया करेक्ट। सम बी आर ए, कुछ बी ए है, जब सारे बी ए है तो कुछ भी ए है। समझ गए, जब सारे बी ए है तो कुछ भी ए है, करेक्ट है। ओके, नो बी इज ए, कोई भी ए नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत कह रहा है वो। ये बात समझ में आई कि बिल्कुल ही रॉन्ग बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। हमें क्या दिखाई दे रहा है, सारे बी ए है, तो वो क्या बोल रहा है कि कुछ भी ए नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सारी समझ में आ गई है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बोल दीजिए यस और नो। अरे यस और नो बोलिए, कमेंट में बताइए मेरे को, यस और नो। अभी तक कोई डाउट तो नहीं ना? कोई सा भी सिंगल सा भी डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हो, मैं वहीं आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए मैं अभी के लिए आगे बढ़ता हूं। ओके, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी को आप कैसे बनाओगे? कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सीख चुके हो। बी को रखा अंदर, ए को रखा बाहर और बी पे लगाए 2 डैश। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है इसमें लिखा हुआ है पॉसिबिलिटीज, आइए चेक करते हैं। ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। व्हाट इट मींस, आपको क्लियरली दिख रहा है कि सारे बी ए है, तो आप वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड क्यों लगाओगे? और अगर लगाओगे तो हमें करना क्या है? गलत। ठीक है जी, आगे बढ़ते। सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ए होने की संभावना है। अब आपको क्या नोटिस हो रहा है? सारे बी, आपको क्या नोटिस हो रहा है कि जितना भी बी है वो ए है, तो जब सारा बी ए है तो बी का कुछ हिस्सा भी ए है, और ये चीज आपको पहले से पता है, तो यहां पे आप पॉसिबिलिटी वर्ड क्यों लगाओगे? और लगाओगे तो क्या करना है? गलत। आगे बढ़ते हैं। नो बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी बी के ए ना होने की संभावना है, सारे बी ए है, वो कैसे बोल सकता है कि नो नो बी? तो यानी कि वो गलत बोल रहा है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है। तो ये वाली क्या चीज है? क्या ये सही है या गलत है? बताना आप लोग, क्या ये सही है या गलत है? आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हमें सारे बी ए होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि कुछ भी ए नहीं है और उसकी संभावना है? ये सब आप गलत बोल रहे हो, और जब गलत बोल रहे हो तो हमें करना क्या? सिंपल सा रॉन्ग कर देना, और कुछ भी नहीं करना। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और अगर आप लोग नोटिस करो तो हमने कितनी देर में कितने क्वेश्चंस कर लिए, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। ये चेक करिए, यहां से हमने स्टार्ट किया था 4, 8, 12, 16 क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट और उसके ऊपर बने 16 क्वेश्चंस, और हमने 16 क्वेश्चनों को बड़ी जल्दी से समझ भी लिया और डील भी कर लिया। चलिए आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है। अच्छा, कोई अभी तक डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो तो आपके सामने कमेंट सेशन है, आप उसमें अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस और नो बताइए, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं? ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले केस की ओर। और जो अगला केस है वो है और बड़ा केस, जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है इस समय पे। अगर आपको ये केस नहीं आता, सीधी सी बात है, बैंकिंग के एग्जाम्स में आपके 3 नंबर खतरे में घूम रहे हैं इस समय पे। अच्छा, वो कौन सा केस है? सर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ओनली से ज्यादा। यस, ओनली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। वो केस कौन सा है? वो केस है ओनली अ फ्यू केसेस,
सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, ये जो ओनली अ फ्यू के केसेस हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में ये ना के बराबर आते हैं। लेकिन आप लोग सीख सकते हो एसएससी वाले भी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को देना टीयर 2, और टीयर 2 में इस बार चेंजेस हो रहे हैं शायद, आई होप सो। और अगर वहां पे चेंजेस हो रहे हैं तो वहां पे बैंकिंग का मटेरियल को डाला जाएगा, और डाला जाएगा तो आप समझ सकते हो ओनली अ फ्यू के केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओनली का केसेस भी और ओनली अ फ्यू के केसेस भी। तो ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना है आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओनली अ फ्यू के लिए, ओनली अ फ्यू के लिए अब हमें क्या करना है? ओनली अ फ्यू के लिए अब हमें क्या करना है? एक वेन डायग्राम सीखना है। आइए हम लोग सीखते हैं वेन डायग्राम। आइए हम लोग सीखते हैं वेन डायग्राम बनाना। ठीक है, चलिए। सपोज करिए मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी, सपोज करिए मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी, और स्टेटमेंट में मैंने बोला ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू यू आर वी, ओनली अ फ्यू यू आर वी। ठीक है, ओनली अ फ्यू यू आर वी। ओनली का मतलब केवल, अ फ्यू का मतलब कुछ, यानी कि वो बोलना चाहता है केवल कुछ यू वी है, केवल कुछ यू वी है। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है आइए सीखते हैं। ओनली अ फ्यू यू आर वी, अगर मैं यहां से ओनली को हाइड कर दूं तो आपको क्या दिखेगा? अ फ्यू यू आर वी। तो आप लोग यू आर वी का क्या डायग्राम बनाओगे? आप लोग सभी लोग बनाओगे यू आर वी। अगर मैंने ओनली को हाइड कर दिया, अ फ्यू यू आर वी यानी कि कुछ यू वी है। अब इसने बोला केवल कुछ यू वी है, यानी कि केवल इतना हिस्सा यू का, केवल इतना ही हिस्सा यू का वी है, जो बाकी का हिस्सा है, जो इतना हिस्सा जो बाकी का बच गया है, देखो ये वाला हिस्सा जो बाकी का हिस्सा बच गया है, वो वाला यू क्या नहीं है? वी नहीं है। समझ में आ गया कि इसने जो आपके सामने जो केस रखा है वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी रखा है, क्योंकि यहां पे आपको सम वाला जो केस दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव है, और सम नॉट वाला केस जो दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव है। तो ओनली अ फ्यू होता है मिक्सअप किसका? सम का और सम नॉट का। समझ में आया? ओनली अ फ्यू ए आर यू आर वी, इसको आप लोग कैसे बनाओगे? कुछ यू वी है और जो कुछ बाकी का यू है वो वी नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर वी। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। तो आप लोग इसका क्या डायग्राम बनाओगे? क्या आप लोग सभी लोग इसका यही डायग्राम बनाओगे? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या सभी ने यही डायग्राम बनाया कि केवल इतना ही हिस्सा ए का बी है और जो बाकी का ए है वो बी नहीं है? ठीक है, अब आपसे सवाल पूछ रहा है ऑल ए आर बी, सारे ए बी है। क्या सारे ए बी है? क्या ये वाला हिस्सा ए बी में जा सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अरे यस और नो आ गया ना समझ? सम ए आर बी, कुछ ए बी है जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा है, कुछ ए बी है जो कि क्लियर दिखाई दे रहा है। नो ए इज बी, अब आपको क्लियर क्या दिखाई दे रहा है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज क्लियर दिखाई दे रही है, वो क्या है? कि कुछ ए बी है और कुछ नहीं है। लेकिन उसने बोला सारे, उसने बोला सभी, नो ए इज बी, उसने बोला सारे ही ए बी नहीं है, सारे ए बी नहीं है, यानी कि वो तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो है, कुछ तो है, तो आप वो कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी नहीं है? यानी कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, जो कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं ना? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में अपना कमेंट डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी, फिर से वही क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो ये आपसे कंक्लूजन्स पूछे गए वो अलग अलग है। और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है और आपसे कंक्लूजन्स पूछ लेता है, वो भी कितने?
2 कंक्लूजन्स पूछता है। मैं तो आपसे 16 क्वेश्चंस पूछता हूँ, आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन वो पूछेगा, वो आप आराम से डील कर लोगे। और स्टेटमेंट भी आपको 2 मिलती है, तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं कि मैं आपके सामने एक रख रहा हूं। 2 स्टेटमेंट मिलती है, दोनों का मिक्स करके आराम से डील कर लोगे, अगर आपको ये चीज सारी समझ में आ रही है तो। ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए, केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना है। क्या सभी ए बी है? क्या सभी ए बी हो सकते हैं? सॉरी, पॉसिबिलिटी लिखा ना, तो क्या सभी ए बी हो सकते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आप कैसे बोल रहे हो सकते हैं? गलत, क्योंकि यहां से मना कर रखा है कि कुछ तो है ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हो सकते हैं? सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी होने की संभावना है। देखो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीज आपको पहले से पता है, ये चीज आपको पहले से पता है। अगर मैं यहां पे बोल दूं सम ए आर बी, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो आप लोग क्या बोलोगे? आप बोलोगे यस सर कुछ ए बी है। तो जब आपको ये बात पहले से पता है, जब ये बात आपको पहले से पता है, तो वहां पे आप पॉसिबिलिटी क्यों लगाओगे? और अगर लगाओगे तो आपको करना क्या है? गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी ए के बी ना होने की संभावना है। अरे सर कुछ तो है ही, तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी नहीं है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। सम ए नॉट, सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। अब ये बात आपको पहले से पता है। देखो ये वाला हिस्से की बात मैं कर रहा हूं, ये चीज आपको पहले से पता है, ये चीज आपको पहले से पता है कि सम ए, ध्यान से देखना, कि सम ए आर नॉट बी, आपको ये बात पहले से पता है। और जो चीज आपको पहले से पता है, वहां पे आप पॉसिबिलिटी वर्ड क्यों लगाओगे? और अगर लगाओगे तो करना क्या है? रॉन्ग करना है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हो रही क्लास, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ओनली अ फ्यू ए आर बी, फिर से वही चीजें हैं, लेकिन अब बी से ए की तरफ पूछ रहा है, अब बी से ए की तरफ पूछ रहा है। ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए, केवल कुछ ए, केवल कुछ ए क्या है? बी है। यानी कि कुछ तो है और कुछ नहीं है, कुछ तो है और कुछ नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। ऑल बी आर ए, सभी बी ए है। क्या सभी बी ए है? यस और नो, क्या सभी बी ए है? अब आप बोलोगे सर कुछ तो है, कुछ तो है, लेकिन बाकी का बी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर बाकी के बी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हम सर डाउट में है, हम सर डाउट में है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अरे यस और नो? आगे बढ़ते। सम बी आर ए, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा कि कुछ बी ए है। सम बी आर ए, नो बी इज ए, कोई भी ए नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि कुछ भी ए है, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि कोई भी ए नहीं है? यानी कि ये तो हो गया गलत। अरे आ गया समझ? आगे बढ़ते हैं। सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, तो वो पता है कौन से वाले बी की बात कर रहा है? वो पता है कौन से वाले बी की बात कर रहा है? वो इस वाले बी की बात कर रहा है कि ये वाला बी, कि ये वाला बी क्या नहीं है? ये वाला बी क्या नहीं है? ए नहीं। सम बी आर नॉट ए, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन किधर है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाले बी भी ए हो, है ना? हो सकता है ना? और ऐसा भी हो सकता है ये वाले बी ए ना हो। तो ये कह रहा है कि नहीं है, हो भी तो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना। और जब हो सकते हैं तो आप क्या बोलोगे? अगर हो सकते हैं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कांट से। आप क्या बोलोगे? कांट से। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सारी समझ में आ गई है। क्यों फ्रेंड्स, आ गया ना समझ? अरे बोल दो यस और नो।
आ गया ना समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। ये है लास्ट चीज, ओनली अ फ्यू ए आर बी, और इसके अंदर मैं बी से ए की बातें पूछ रहा हूं लेकिन सभी में पॉसिबिलिटी लगाती है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी है, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, केवल कुछ ए बी है, बाकी का ए बी नहीं है। ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। देखो ये क्या चीज है, ये वाला जो पोर्शन है इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना पता है आपको, सिर्फ इतना पता है कि इतना हिस्सा बी का ए है, लेकिन जो बाकी का पोर्शन है बी का उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे वो बोल क्या रहा है, ऑल बी, सभी बी ए हो सकते हैं। तो आप कहोगे सर बी से ए की तरफ कोई रोक टोक तो लगा नहीं रखी है, कोई रेस्ट्रिक्शन तो लगा नहीं रखी है, और आप एक वर्ड लेके आ रहे हो पॉसिबिलिटी भी। तो सर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि बी को सारा ए के अंदर डाल देते, हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम सोच लेते सर ऐसा हो सकता है कि सारा बी ए हो, हम सोच सकते हैं, क्यों सोच नहीं सकते? आप बताइए, सोच सकते हैं ना? अरे बताइए आप लोग, कमेंट में बताना आप लोग कि आप क्या सोच सकते हो ऐसा, या सुनो, मुझे लगता है आप लोग सोच पाओगे, और जैसे आप लोग सोच पाओगे आप बोलोगे सर यस हम सोच सकते हैं कि सारा बी ए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहां पे कुछ बी ए है, यहां पे कुछ बी ए है, और जो चीज आपको पहले से पता है वहां पे पॉसिबिलिटी हो जाएगी गलत, वहां पे पॉसिबिलिटी हो जाएगी गलत, क्योंकि ये चीज आपको पहले से पता थी कि कुछ बी ए है। आगे बढ़ते, नो बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, नो बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ तो है, तो आप ऐसा क्यों बोलोगे कि कोई भी नहीं है? नो तो आप बोल ही नहीं सकते, यानी कि ये भी गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहां पे कौन से वाले बी की बात कर रहा है वो? यहां पे वो इस वाले बी की बात कर रहा है। कौन से बी की बात कर रहा है? वो इस वाले बी की बात कर रहा है कि जो ये वाला बी का पोर्शन है, कि जो ये वाला बी का पोर्शन है, सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये वाला बी का पोर्शन वो ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वो कहना चाह रहा है वो नहीं होगा, मतलब कुछ भी ए ना हो उसकी एक संभावना है। हाँ जी, अगर उसमें एक वर्ड लग गया पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज हो जाएगी आपकी सही। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सारी समझ में आ गई है, और अगर किसी को कोई डाउट भी है तो मैं आपको पिछली स्लाइड में ले जाता हूं जहां पे आपने इन दो जगहों पे 100% कान से लगाया होगा। आइए चेक करते हैं, पहला और चौथा, इन दोनों में आपने क्या लगाया था? कान से। और कान से को खत्म करने के लिए, आपके डाउट को खत्म करने के लिए एग्जामिनर ने आपको एक वर्ड दे दिया, पॉसिबिलिटी, या फिर कैन बी, या फिर मे बी। तो कैन बी, मे बी, इज अ पॉसिबिलिटी, ये सब एक ही चीज होती है। तो ये वर्ड जैसे आपको दिया एग्जामिनर ने, आपने सीधा कर दिया उसको टिक। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। जो जितने भी केसेस थे, ऑल, सम, नो, सम नॉट, ओनली, ओनली अ फ्यू, ये 6 केसेस मैंने आपको सिखाए हैं, ये 6 केसेस मैंने आपको सिखाया है, और मुझे नहीं लगता अब आपको सिलॉक्स के अंदर कोई डाउट होगा। अच्छा, अब आप कह सकते हो कि सर आइदर और के केसेस, सर एग्जैक्ट क्वेश्चंस आप क्या हमें वो बताएंगे? तो यस, ये जो सीरीज बनाई गई है, ये बताई गई है कि कंप्लीट सिलॉक्स इन 7 डेज, ओवरऑल सिलॉक्स में आता क्या क्या है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो स्टे ट्यून रहना, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी को। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहे और तंदुरुस्त रहे, और पढ़ते रहे हमसे क्या चीज, बैंक एंड एसएससी, स्टडी आईक्यू। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक खुश रहे। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।